कक्षा 10 में फिजिक्स में ये चैप्टर आपका 12 चल रहा है विद्युत। उसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको प्रतिरोधों को जोड़ना या प्रतिरोधों का संयोजन। तो दो तरह से जोड़ा जाता है। पहला बताया था हमने श्रेणी क्रम में और दूसरा बताया था समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम करा चुके हैं, जिसका मान आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा है समांतर क्रम में, इन पैरेलल, प्रतिरोधों को जोड़ना पैरेलल में। ठीक है। तो माना बिंदुओं, ये दो बिंदु हैं, माना बिंदुओं ए व बी के भी तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का मतलब है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु पर एक तरफ जुड़े हैं। इनका एक संबंध बैटरी से और कुंजी से। जब कुंजी को दबाते हैं, ऑन करते हैं स्विच को, तो इस बैटरी से धारा आई निकली। ये धारा बिंदु ए पर पहुंचकर इन तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग बट गई। इसमें भी जाएगी, इसमें मान लिया R1 में I1, R2 मान लिया I2 और R3 मान लिया I3। यहाँ आकर ये धारा I बन गई। इस तरह से ये परिपथ पूरा हुआ। तो बैटरी द्वारा दी गई धारा हमारी I है। तब I बराबर टोटल धारा इन तीनों के योग के बराबर हुई। तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 1, माना कि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर V है। ए और बी के भी विभवांतर V है। अतः ओम के नियमानुसार I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देंगे तो I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। समीकरण नंबर 2, यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R ओम हो, तब ओम के नियम से पुनः I बराबर V अपॉन R। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर ये भी I ये भी I, यानी दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, ये दोनों बराबर, V कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो V से भी कैंसिल हो जाए, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अर्थात इसका मतलब है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, माने उल्टा, उन प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है। अब आती है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। व्यय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कह लो या कार्य कह लो। तो कार्य या व्यय वैद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू Q जूल होता है, जहाँ V विभवांतर है, Q आवेश है। ठीक, Q आवेश होता है, मात्रक उसका जूल होता है। अब वैद्युत ऊर्जा V तथा I के पदों में, विभवांतर V मीन्स वैद्युत, पहली कंडीशन, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर V तथा धारा I के पदों में। अब हम मान लिया कि किसी तार में I एम्पियर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, तब चालक में T सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर IT होता है, हम जानते हैं I इंटू T। इसलिए चूंकि व्यय वैद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू Q, Q का मान यहाँ लगा दिया, तो W बराबर V और Q का लगा देंगे IT, तो V IT। समीकरण नंबर 1, ये आ गई हमारी विभवांतर और धारा के पदों में व्यय ऊर्जा या कार्य। दूसरा, वैद्युत ऊर्जा धारा I तथा प्रतिरोध R के पदों में। यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो तब V बराबर IR। समीकरण 1 में रख देंगे ओम के नियम से, तो W बराबर I की जगह पे, इसकी जगह पे V की जगह पे IR लगा दिया, इंटू, क्योंकि V बराबर IR इंटू IT, तो W बराबर I गुणा I स्क्वायर RT जो मात्रा। समीकरण नंबर 2, ये I और R के पदों में हुई। नंबर 3, वैद्युत ऊर्जा V तथा R के पदों, यानी विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। दोबारा पुनः माने दोबारा
पुनः ओम के नियम से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर समीकरण 1 में रखने पर रख दें W बराबर V इंटू आई की जगह पर लगा देंगे वी अपॉन आर इंटू टी, वी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर जूल। ये समीकरण 3। हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अतः टी सेकंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा, तो जूल से कैलोरी में बदलने के लिए हम 4.2 से भाग दे देते हैं। इसलिए ऊष्मा को हम H से व्यक्त करते हैं, हीट मीन्स ऊष्मा। तो H इज इक्वल टू W अपॉन 4.2, अर्थात W का मान समीकरण 1 से लिया, वी आई टी अपॉन 4.2, आई स्क्वायर आई टी अपॉन 4.2, वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 कैलोरी में। ठीक है ना, 4 फॉर्म। अब आता है आपका वैद्युत शक्ति। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात W अपॉन टी, मात्रक कार्य का जूल और समय का जूल प्रति सेकंड, या ऐसा ही मात्रक वाट। वाट, अब 1 वाट किसे कहेंगे? यदि 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है, अर्थात 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड के। चूंकि W बराबर होता है वी आई टी, पीछे पढ़ चुके हैं, तब शक्ति P बराबर वी आई टी अपॉन टी, टी से P बराबर वी आई। विभवांतर और धारा के पदों में शक्ति नंबर है। शक्ति का फॉर्मूला है समीकरण 2। चूंकि ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर, तब शक्ति P बराबर V का मान लगा दो आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो गया। आई आर इंटू आई, आई और आई स्क्वायर और आर, समीकरण नंबर 3। यदि आई बराबर V अपॉन आर, पुनः ओम के नियम से, तब शक्ति P बराबर, इसमें लगा दो मान आई, P बराबर आई गया V अपॉन आर, तो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। इस प्रकार चारों मान एक बराबर है। P बराबर W अपॉन टी भी होता है, बराबर वी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, P बराबर वी स्क्वायर आर भी होता है। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन इसमें से आया था कि शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो 4 फॉर्म 3 दे दिए, 1 पर टिक लगानी है, ऑब्जेक्टिव है। तो वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। इसके स्थान पर बड़े मात्रकों KW यानी किलोवाट तथा MW यानी मेगावाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट KW बराबर होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट MW बराबर 10⁻6 वाट। ठीक है। यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति हॉर्स पावर है। HP का मतलब हॉर्स, तो 1 हॉर्स पावर वाला 746 वाट होते हैं। अब आता है आपका किलोवाट घंटा KWH। वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए जूल के स्थान पर ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित है, जैसे किलोवाट घंटा अथवा BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। साधारण बोलचाल में इसे केवल यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जो घरों में मीटर लगे होते हैं तो उसमें यूनिट ज्ञात करते हैं कि कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई। कैसे निकालते हैं कि यदि उस तुम्हारे घर में 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक यूज किया जाता है तो 1 यूनिट बन गई आपकी। 1 किलोवाट बिजली का यूज 1 घंटे तक करें तो 1 यूनिट बन जाती है। अंडरस्टैंड। अब यूनिटों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। आप इतना इसको नोट करिए, याद करिए, समझिए। ओके, थैंक यू।